राधे राधे भक्तों। अब आप सुनिए, जब वहाँ से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुँचे। श्री चीधर दंपति की संत निष्ठा। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भगवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए। जब संत श्री पीपा जी और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी श्री चीधर जी के घर पधारे, तब श्री चीधर जी के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास खाने को अन्न भी नहीं था, परंतु अतिथि देवो भव और संत सेवा के भाव से उन्होंने अपने को निहाल समझा और श्री चीधर जी की पत्नी ने अपना अंग वस्त्र बेचकर संत सेवा करी और स्वयं दिगंबर हो गईं। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, इसलिए श्री चीधर जी ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाके उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं, तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब श्री चीधर की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं, तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया। उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़ के उन्हें घर से वहां लिवा लाईं। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। भक्तों, अब आप सुनिए की सीता सहचरी जी की संत सेवा का दृष्टांत। सपत्नी भक्त चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे, जहां अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए, जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था
उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। उन्होंने पहचान कर बताया। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त श्री चीधर जी के यहाँ भेज दिया। भक्तों, अब आप सुनिए श्री पीपा जी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी डोंडे ग्राम आई और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइए। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए थे। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहरे भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरे हैं और एक एक मोहरे तोल में 5-5 तोले की है। भक्तों, अब आप सुनिए राजा सूर्यसेनमल का पीपा जी का शिष्य बनना। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति से डोंडे के राजा सूर्यसेनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेके उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लुटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए डोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।